लालगंज सदर 2 पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला सराय थाना क्षेत्र के शीतल भकुरहर गांव का है, जहां चोरों ने एक ही रात में 5 घरों को निशाना बनाकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है और ग्रामीण पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। जानकारी के अनुसार चोरों ने अंजनी कुमार शर्मा, कृपा शंकर शर्मा, अवध किशोर सिंह, जुगल किशोर सिंह और बजरंगी प्रसाद सिंह के घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जुगल किशोर सिंह, अवध किशोर सिंह और कृपा शंकर शर्मा के बंद कमरों का ताला काटकर चोर सोने चांदी के आभूषण कुमार शर्मा के घर में चोरों ने कमरे में सो रही उनकी मां को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया और इसके बाद आराम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बजरंगी प्रसाद सिंह के घर से बैंक से निकाली गई पेंशन की नकदी भी चोर अपने साथ ले गए। घटना की सूचना मिलते ही सराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। साक्ष्य जुटाने के लिए डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और चोरों की तलाश में छापेमारी की बात कह रही है। गौरतलब है कि इससे पहले करताहा थाना क्षेत्र के चंदवारा और धनुषी सराय थाना क्षेत्र के मनी भकुरहर गांव में भी चोरी की बड़ी घटनाएं हो चुकी है। लगातार हो रही वारदातों के बावजूद अपराधियों का सुराग नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश और भय दोनों बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। ताला तोड़ के चोरी हो गया है। कैसे कब? 2 बजे रात के करीब में मेरी माँ घर में सोई हुई थी। पता कैसे चला आप लोगों को? पता चला जब मेरी माँ लघु शंका के लिए जब जगी तो केमारी खोल रही थी तो बाहर से हैंडल लगाए हुए थे। मतलब बाहर से अंदर में लोग हैं और बाहर से गेट ताला लगा दिया था, हैंडल। हाँ, हैंडल लगा दिया। अंदर में माँ सोई हुई थी और लघु शंका के लिए जगी जी, तो गेट खोल रही थी तो नहीं खुल रहा था। तो फिर आवाज दिया तो बगल के लड़का रिंकू है वो आया तो गेट खोला तो देखा कि भाई ये सब ताला टूटा हुआ है मेनो गेट का और सामान सब बिखरा हुआ है। तो हमको फोन किया कि चचा से आपके घर में चोरी हो गया है, से आइए। आप लोग यहाँ नहीं रहते हैं? हम मुजफ्फरपुर रहते हैं, माँ यहाँ रहती है। तो ये आपके पीछे जो डंडा है वो खिड़की में वो उसका? हाँ, वह डंडा हमारे घर के आंगन से में घुस गया है और बाहर से इस गेट का ताला तोड़े हुए था, लेकिन अंदर से छिटकिली लगा हुआ था तो नहीं खुला है। तो ये बांस के लग्गी के द्वारा खिड़की से आंगन से घुस गया और इस छिटकिली को खोला है और फिर अंदर कितना का सामान चोरी हो गया होगा? लगभग 9.5-10 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। घटना हुई है? घटना ये है कि भैया आज सुबह हम हाजीपुर में थे, ड्यूटी जाने के लिए तैयार थे। मेरे चचेरा भाई का फ़ोन आया कि तुम्हारे घर में चोरी हो गया है और बगल में जो मेरा चचेरा भाई है अनय भैया के घर में भी चोरी हो गया है। तो हम वहाँ पे आए हाजीपुर में, आनंद फानन में, फिर अपने घर में गए हैं तो वही गोदरेज का पूरा ताला तोड़ा हुआ था, पूरा घर का सामान बिखरा हुआ था। घर में जो 20,000 रुपया कैश था वो भी गायब है, प्लस पैर का 2 जोड़ा पायल गायब है, नाक का गायब है, कान का गायब है, प्लस गले का सिकड़ी जो होता है और इसके अलावा जो सीताहार जो मेरी बीवी को चढ़ा था शादी में वो भी गायब हो गया है। कितने घरों में चोरी हुई? लगभग 6 घरों में चोरी हुई है। ठीक है। तो गृहस्वामी नहीं रहते थे? आप लोग यहाँ नहीं रहते? नहीं, हम लोग यहाँ पे नहीं रहते, हम लोग हाजीपुर में रहते हैं। लेकिन इतना उम्र में 37-38 साल का उम्र हो गया है। ठीक है। ये घर में ये फर्स्ट ये घटना है जो चोरी हुआ है। पुलिस को सूचना दिए थे? हाँ, पुलिस को सूचना दिया गया है मेरे भाई द्वारा, जो कि मेरे भाई मुखिया हैं, मेरे भाभी मुखिया हैं। तो वही पुलिस को वो सूचना दिए हैं तो वो अपना डॉग स्क्वाड भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पे पूरा सब चीज़ चेक हुआ है, यहाँ पे डॉग को सुंघाया गया है और फिर मेन रास्ते से निकला है डॉग, दौड़ते दौड़ते गया है मेन रोड पे और फिर वहाँ पे वो जाकर रुक गया है। इसके बाद कोई अगला क्लू नहीं मिल पाया। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? लगभग हमारे घर में वही समझ लीजिए कि 20,000 रुपया कैश था और प्लस 6-7 लाख का वो गहना मेरी बीवी का प्लस बिक्री था और इसके अलावा नाक में का था, कान में का था, करीबन वही 12 से 13 लाख। हाँ, 12 से 13 लाख रुपये का चोरी हुआ। आपके घर कब चोरी हुई थी और अभी तक क्या कार्रवाई हुई इसमें? हमारे घर में
मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, घर मणि भोकरवाड़ है। पिताजी का नाम स्वर्गीय बिंदा प्रसाद शर्मा। हमारे घर में 19 तारीख रात में चोरी हुई थी, जिसमें हमारा छोटा भाई गजेंद्र कुमार घर पर रहता है और उन्हीं के द्वारा FIR भी किया गया है। पुलिस को सूचना दी, FIR हुआ। पुलिस के संपर्क में हम लोग लगातार रहे अभी तक। पुलिस के द्वारा उद्भेदन को लेकर उद्भेदन कर लेकर जांच पड़ताल करने के लिए अभी तक किसी तरह कोई बरादरी हुआ है, न कोई किसी को धरपकड़ हुआ है, कोई सूचना नहीं मिली है। पुलिस के द्वारा यही कहा जा रहा है कि हम लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं। इस प्रोग्राम में आज 4 घर में चोरी, 4 या 5 घर में सुने की चोरी हो गई है, जिसमें बहुत सा सामान गायब है, ऑर्नामेंट्स गायब है, पैसा गायब है, नकदी गायब है। मतलब पुरानी घटना में उद्भेदन नहीं हुआ और नई घटना फिर घटी? नई घटना घटी। हमारे समाज में दहशत है, हम लोग रात भर सोते नहीं। हमारे परिवार के बच्चे बुजुर्ग जो भी है रात भर हम लोग जग के अपने से ड्यूटी कर रहे हैं ताकि चोर से जान बचे। ये स्थिति है। तो बताइए, दिन भर आदमी काम करे और रात में सोए नहीं तो स्थिति क्या होगी? क्या चाहते हैं आप? समाज में आक्रोश पैदा हो रहा है। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन पर निवेदन है, प्रशासन को हम आग्रह भी कर रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द जांच करके और मामला को सामने लाया जाए, चोर को पकड़ा जाए, सामान की बरामदगी हो। अगर ऐसा नहीं होने से चोर का मनोबल बढ़ेगा, फिर कल होगी दूसरे तीसरे चौथे घर में भी होगी, तो कब तक ऐसा चलेगा? और ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि पब्लिक में आक्रोश हो तो फिर किसी को सूचना ही नहीं मिलती। और रात भर इस रोड से मणि भोकरवाड़ चौक है और टोल टैक्स ई रोड से रात भर बाइक तेजी में चलते रहता है। अब पता नहीं वो बाइक पर कौन है, क्या है। प्रशासन की इस पर जांच होनी चाहिए ना। जो सामान्य लोग हैं, जो सही लोग हैं, कोई हॉस्पिटल से आ रहा है, कोई किसी के निर्देशन से आ रहा है, तो वो तो सही है, लेकिन इसमें गलत लोग भी तो इसमें जाते आते रहते हैं ना, तो उनकी जांच होनी चाहिए ताकि डर भय बना रहे। जी, क्या स्थिति है गांव में? अब सुने हैं कि कई घरों में चोरी हुई है। जैसे आए दिनों चोरी की घटना मैंने अगल बगल के गांव के साथ हमारे पंचायत में भी बगल में 10-15 दिन पहले मणि भोकरवाड़ में बब्बू ठाकुर जी के यहाँ और एक हैं उनके यहाँ चोरी हुआ। आज सुबह पता चला एक आदमी के बारे में, बाबुल सिंह, विवेक कुमार बाबुल सिंह, तो उनके घर से आया आदमी। उसके बाद पता चल रहा है कि हमारे घर में भी चोरी हो चुका है। फिर प्रशासन को खबर किया गया और अगल बगल के पंचायतों में आए दिन जो है सो चोरी की घटना हो रही है। और इस घटना का जो भी घटना चोरी का हो रहा है उसका उद्भेदन प्रशासन के द्वारा नहीं हो पा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रशासन को इस पर सोचना होगा, इस पर सक्रियता बढ़ानी होगी कि चोरी की घटना को रोका जाए। चोरी की घटना होना अच्छी बात नहीं है। उद्भेदन नहीं हो पा रहा है? नहीं, उद्भेदन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ऐसा तो जानकारी में हम लोग को नहीं है। सराय थाना द्वारा इधर गश्ती कराया जाता है? सराय थाना द्वारा गश्ती तो आती ही है गश्ती, लेकिन गश्ती मेन रोड से आती है, जाती है। गाँव में अब रात में मान लीजिए कि कोई सो गया है 10 बजे 12 बजे के बाद, तो गश्ती आ रही है नहीं आ रही है, इसका कैसे जानकारी किसी को? एक रात में कितने घर में चोरी हुई कल? आज एक रात में लगभग 5 घरों में चोरी हुई। 5 घर में चोरी हुई जी, जिसमें मैंने 3 घर में ज़्यादा नुकसान है और 1-2 घर में तो हल्का फुल्का, मैंने जाके चोर उसको कुछ सफलता नहीं मिला है तो वापस लौट गया।